गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चलिए तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने आप लोगों को पढ़ाया था 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट। आज पढ़ाएंगे 8.2 का ही सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट और जो है अगले क्वेश्चन जो दिए हैं उनको भी करवाएंगे इसमें से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सभी लोगों को आज 22 अगस्त है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं सभी भाई बहनों को। और 4 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा कि मेहंदी रोली कुमकुम का त्यौहार नहीं होता, मेहंदी रोली कुमकुम का त्यौहार नहीं होता, रक्षा बंधन में हल्दी चंदन का प्यार नहीं होता, उसका घर एकदम सोना सोना रहता है जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता। तो सभी बहनों को जो है रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ और भाइयों को भी। चलिए जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है उसमें जो है सॉल्व करके बताना है कि कौन सा पार्ट सही होगा। तो क्या है 2 tan 30 1 + tan स्क्वायर 30। तो यहाँ पे क्या है 2 tan 30 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1 + 1/3। देखो रूट लगा है, उसका स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 एकम 3 + 1/3। ठीक, तो 2/√3 और 3 1 4/3। अब क्या होगा ये वाला नंबर ऊपर जाएगा, ये वाला इसके साथ में आएगा। तो यह हो जाएगा 3 × 2/4 × √3। 2 दूनी 4 कट जाएगा। अब देखो 3 को हम 2 पार्ट में लिख सकते हैं। जैसे √3 × √3 लिखा हो तो क्या होता है 3 होता है। इसी तरह से हम जो 3 को 2 भागों में लिख लेंगे और चाहे तो क्या कर लें ना उसको लिखें, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। क्या होगा 3/2√3। यहाँ पे क्या √3 है तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हो जाएगा 3/3√3/2। √3 मिलके क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/√2। इसका मतलब इसको सॉल्व करने पे क्या है √3/2। अब इसमें ऑप्शन दिया है sin 60 cos 60 tan 60 और sin 30। इसमें कौन सा मान होगा तो ये मान किसका होता है, ये होता है sin 60 का। तो इसमें sin 60 ऑप्शन सही होगा, पहला वाला फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। तो क्या हो जाएगा sin 60, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। पहला पार्ट इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पार्ट दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट इसका है 1 - tan स्क्वायर 45 1 - tan स्क्वायर 45 अपान 1 + tan स्क्वायर 45 1 + tan स्क्वायर 45। यहाँ पे 1 - tan स्क्वायर 45 है, 1 + tan स्क्वायर 45 है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 1 - tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर अपान में 1 + tan स्क्वायर 45 मतलब 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 - 1 अपान 1 + 1, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इतना आ गया। अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पे 1 से 1 गया 0/1 तो क्या हो जाएगा 0। तो इसमें ऑप्शन जो नंबर 4 है डी पार्ट वो सही होगा, यानी 0 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसी का सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट इसका क्या है, थर्ड पार्ट है sin 2a = 2 sin a। sin 2a = 2 sin a ये गिवन है। करा तब सत्य होगा जबकि a बराबर हम क्या रखें कि जो है ये सत्य हो जाए। देखो a 0 दिया है, 30 दिया, 45 दिया और 60 दिया। इसमें से अगर हम 0 रखते हैं a की जगह पे तो देखो a = अगर हम 0 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा sin 2 × 0 = 2 sin 0। तो sin ये क्या हो जाएगा 0 = 2 sin 0। और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 डिग्री की वैल्यू, sin 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। नहीं, sin 0 की 0 होती है तो 0 = 0। ये भी ऐसे आ रहा है। अगर हम a = 30 रखें, अगर उस पर आ जाए तो उस पर नहीं आएगा। अब देख लेते हैं रख के, तो इस पर आ ही रहा है तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पर अगर आ रहा है तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस पर ना आता हो तो साइन a की जगह पे क्या रखते हैं 30 रखते हैं। अगर उस पर भी ना आता तो आगे वाली वैल्यू रखते हैं। तो इस तरह से जब इस पर आ रहा है तो आगे रखने की ज़रूरत
नहीं है, ठीक है। तो साइन 0 पे जो है इसका मान हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो है इस तरह से हो जाएगा। अगला पार्ट इसका 2 tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30, इसको सॉल्व करके बताना है। तो 2 गुणे tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 2/√3, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1/3, यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 और 3 × 3 माइनस 1/3, ठीक। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2/√3, 3 से 1 गया 2, 2/3। अब क्या होता है ये नंबर ऊपर जाता है ये वाला इसके साथ में, तो 2 × 3 बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा 2√3, इस तरह से हो गया। तो अब ये वाला 2 से 2 कट गया तो क्या हो गया 3/√3। बताए थे जब रूट कभी भी नीचे आए संख्या में तो उसी से ऊपर मल्टीप्लाई और उसी से नीचे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3√3 बटे √3 का √3 से होगी तो क्या हो जाएगा 3, 3 से 3 कट गया तो क्या हो जाएगा √3। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा √3। अब √3 किसका मान होता है देखो दिया है इसमें ऑप्शन cos 60 sin 60 tan 60 sin 30। अब इसमें से कौन सा सही होगा तो इसमें से सही होगा tan 60 का। √3 मान किसका होता है tan 60 का, ठीक है। तो इस तरह से ये पार्ट इसका सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला दिया है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, जहाँ पे a की वैल्यू 0 से बड़ी हो, a प्लस बी की वैल्यू जो है 0 से बड़ी हो और 90 से क्या हो तो बराबर हो, तो 90 से छोटी हो, और a का मान जहाँ पे बड़ा होगा b से, ठीक है। तो a और b के मान ज्ञात करने। क्वेश्चन समझिए क्या दिया है tan a प्लस बी बराबर क्या दिया है √3, ये तो दिया है a प्लस बी बराबर √3 और गिवन है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ये 1 मान लो और ये 2 मान लो। यहाँ पे इसको लेंगे तो tan a प्लस बी को लेंगे तो क्या हो जाएगा tan a प्लस बी इक्वल टू, अब देखते हैं √3 किसका मान होता है tan में। तो tan में √3 जो मान होता है किसका होता है tan 60 का होता है, tan 60 रख दिया। अब देखो tan इधर भी tan इधर भी, अगर ये tan इधर लाएंगे तो tan इनवर्स होगा अपान में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan यहीं से कैंसिल कर देते हैं। तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 60। इसको इक्वेशन क्या मान लो थर्ड। इसी प्रकार से इक्वेशन लेंगे तो tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 किसका मान होता है tan में, क्योंकि tan इधर है इसलिए tan में लेंगे। तो tan में 1/√3 किसका मान होता है tan 30 का। तो tan से tan कट गया तो a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक। तो a माइनस बी इक्वल टू 30 हो गया। अब इन दोनों समीकरण को लेके सॉल्व कर लेंगे, चाहे जिस विषय से कर लो चाहे विलोपन विषय से कर लो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे देखो समीकरण 3 व इसको 4 मान लो, 3 व 4 को जोड़ने पर, तो समीकरण 3 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा समीकरण 3 और 4 को जोड़ेंगे तो a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर कितना 30, यही तो आया। अब देखो जोड़ेंगे तो प्लस प्लस प्लस, देखो b से b कट जाएगा तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो a बराबर निकालेंगे तो 90/2, तो a बराबर कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। a बराबर 45 आ गया। अब a का मान उठा के चाहे समीकरण 3 में रख दो चाहे 4 में रख दो, तो यहाँ पे लिखेंगे a का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो इसमें रखेंगे तो a प्लस बी बराबर क्या 60, तो a का मान 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर 60 माइनस 45, तो b बराबर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। यानी a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 15। देखो ये 0 से बड़े हैं और 90 से छोटे हैं, ठीक। तो इस तरह से a और b की वैल्यू कितनी आ गई 45 और 15 आ गई, ठीक। इस तरह से ये पार्ट हो जाएगा। अगला देखो
तो अगला पार्ट इसका जो है क्या करना है कि कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं कौन कौन असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब कारण सहित क्या करना है, अपने उत्तर की पुष्टि करना है कि बताना है कि कौन कौन सत्य हैं और कौन कौन असत्य हैं, ये बताना है। ठीक, तो इसको बताने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल आपको जो है क्वेश्चन जो दिए हैं उन पर ध्यान देना है। पहला पार्ट देख लेते हैं इसका। फोर्थ जो है क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, इसमें केवल सत्य और असत्य बताना है, बहुत आराम से कर लोगे। इसमें क्या करना है, पहला प्रूव करके दिखा दे रहे हैं। देखिए पहले में दिया है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए साइन बी होता है, तो ये नहीं होता है। देखो साइन ए प्लस बी बराबर ये सत्य है कि असत्य है ये बताना है। देखो गिवन है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है। तो अगर हम देखें साइन ए प्लस बी का फार्मूला भी एक होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, लेकिन वो यहाँ पे तुम्हारे सिलेबस में नहीं, इसलिए यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। वो अप्लाई फर्स्ट ईयर में है तो इसमें वहाँ पे होगा। तो यहाँ पे तुम देखो ए और बी की कुछ वैल्यू मान लो, लेट कर लेते हैं। माना ए बराबर 30 और बी बराबर क्या 45, ये मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ए बराबर बी बराबर क्या मान लो, ऐसा मानो कि जो है दोनों के मान पता होने चाहिए। तो एक का हम अगर ए प्लस बी जोड़ने पर आना चाहिए, तो बी बराबर हम यहाँ पे 60 मान लेते हैं। ठीक, नहीं तो हम फिर 45 और 30 करेंगे तो 75 हो जाएगा, और 75 हमको मान पता नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन 30 प्लस 60, इधर भी रखेंगे साइन ए की जगह 30 और बी की जगह साइन 60। तो साइन 30 और 60 कितना हो जाएगा, साइन 90, क्योंकि उत्तर की पुष्टि करनी है इसलिए पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। साइन 90 हो गया। अब साइन 90, अब देखो आगे क्या करेंगे। ये साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इधर सॉल्व करेंगे तो 1 + √3/2। देखो इधर 1 आया इधर 2 आया, तो ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, मतलब बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर नहीं है, अतः यह क्या है, अतः यह असत्य है। तो पहला पार्ट इस तरह से हो जाएगा। पहला पार्ट करने के लिए देखो ए बराबर कोई एंगल मान लेंगे, बी बराबर एंगल मान लेंगे, ऐसा एंगल मानेंगे कि दोनों को जोड़ने पर हमको उसका वैल्यू पता हो। तो 60 और 30 जोड़ेंगे तो 90 की वैल्यू हमको पता होती है। अगर 45 30 जोड़ेंगे 75 आ जाएगा, 75 की वैल्यू हमको पता नहीं, इसलिए सवाल फंस जाएगा आपका। ठीक, तो यहाँ पे इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर इधर 1 आ रहा है इधर इतना आ रहा, तो दोनों की वैल्यू बराबर नहीं आ रही, इसलिए क्या है, असत्य है। इसलिए साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी जो है क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक, इस तरह से ये कर लेंगे। अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट इसका है थीटा में वृद्धि होने के साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। कह रहा है थीटा के मान में वृद्धि होने पर, थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है, ये कह रहा है। तो ये देखिए कैसे समझते हैं, वृद्धि होती है ये समझते हैं। तो ये समझने के लिए देखो क्या करेंगे, कह रहा है थीटा के, जैसे हम थीटा 0 रख लें तो साइन 0 का मान क्या आएगा, थीटा अगर हम 0 कर लें तो साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब इस तरह से मान क्या करो, अगर बढ़ता जाए तो अगर हम थीटा बराबर क्या कर लें 0, तो साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। अगर थीटा बराबर हम 30 कर लें तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। अगर थीटा बराबर हम क्या कर लें 45 कर लें तो साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2। अगर थीटा का मान हम क्या कर लें 60 कर लें तो साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। अगर हम थीटा बराबर क्या कर लें 90 कर लें तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस तरह से देखा जाए 0 रखा तो 0 आया, जब 30 रखा तो 0 से ज़्यादा आया, फिर इस तरह से रखते रखते थीटा के मान में क्या हो रही वृद्धि। देखो साइन 90 रखा तो साइन, मतलब थीटा का मान बढ़ाते जाएंगे तो साइन थीटा में जो है वैल्यू जो है क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, इसलिए ये क्या होगा, सत्य होगा। यानी थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो इस तरह से वृद्धि हो जाएगी, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सत्य है। ठीक, तो ये पार्ट क्या होगा, सेकेंड वाला पार्ट सत्य होगा। अब इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है थीटा के मान में वृद्धि होने पर, थीटा के मान में वृद्धि होने पर, थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है।
कह रहा है कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। मतलब थीटा का मान अगर बढ़ रहा है तो कॉस थीटा का भी मान बढ़ेगा। ये सत्य है असत्य, ये बताना है। तो ठीक, थीटा हम थीटा बराबर क्या ले लें 0, तो कॉस 0 का मान क्या होता है 1 होता है। अगर थीटा बराबर हम क्या ले लें 30 ले लें तो क्या हो जाएगा कॉस 0 यानी कॉस 30। तो कॉस 30 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है। अगर थीटा बराबर हम क्या ले लें 60 ले लें तो कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है। अगर थीटा बराबर हम क्या ले लें 90 ले लें तो कॉस 90 का मान क्या होता है 0 होता है। इस तरह से देखो 0 से एक कॉस 0 का मान 1 होता है, लेकिन कॉस 90 का मान क्या होता है 0 होता है। इसलिए मतलब थीटा के मान में वृद्धि होने पर जो कॉस की वैल्यू क्या होती है घटती जाती है, कम होती जाती है। अतः यह क्या है असत्य है। मतलब अगर थीटा का मान बढ़ेगा तो कॉस थीटा के जो मान होंगे वो क्या होंगे कम होंगे, बढ़ेंगे नहीं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला पार्ट इसका देखते हैं, पार्ट फोर्थ देखो क्या है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। यानी थीटा के सभी मानों पर बता रहा है कि साइन थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के क्या होता है बराबर होता है। ये सत्य है असत्य है। तो थीटा के सभी मानों पर कॉस थीटा का मान क्या होता है बराबर होता है, ये दिखाना सत्य है कि असत्य है। तो अगर हम यहाँ पे क्या कर लें थीटा बराबर कितना ले लें 0 ले लें, 0 ले लें तो साइन 0 बराबर क्या कॉस 0, और साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान क्या होता है 1 होता है। ये तो होता है साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 0, तो कहाँ बराबर है। इसी तरह से एक और लिख के दिखा सकते हैं, जैसे हम ले लें थीटा बराबर क्या ले लें थीटा बराबर 90 ले लें तो साइन 90 बराबर क्या कॉस 90, और साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है, ये भी बराबर नहीं आ रहा। इस तरह से जो है साइन थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दोनों बराबर नहीं होते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा ये असत्य हो जाएगा। ठीक, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। अगला पार्ट इसका देखते हैं, अगला पार्ट इसका है a बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। यानी a बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं ये बताना है। यानी a बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो कॉट ए परिभाषित नहीं है तब क्या करेंगे, देखो a बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉट ए ये तो हुआ कॉट ए, तो कॉट 0। अब अगर जो कॉट 0 की वैल्यू तुमको नहीं पता है तो साइन 0 कॉस 0 की वैल्यू तो पता ही होगी। तो यहाँ पे क्या लिख लोगे कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस बटे साइन, तो कॉस 0 बटे साइन 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो अगर 1/0 किसी भी संख्या के बटे में 0 है तो उसका मान परिभाषित नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखना। जैसे 1/0 हो गया या 5/0 हो गया या 100/0 हो गया, तो इसका मान परिभाषित नहीं होता, यानी अपरिभाषित मान है, यानी परिभाषित नहीं है। तो ये सत्य होगा या असत्य, परिभाषित नहीं है। तो यही कह रहा था कि परिभाषित नहीं है, तो ये क्या होगा ये सत्य होगा, ये ऑप्शन क्या होगा सत्य होगा। ठीक, तो ये परिभाषित नहीं है या अपरिभाषित है, या इसको ऐसे भी इन्फिनाइट भी बना देते हैं, इन्फिनाइट का साइन ऐसे बनता है तो ये ऐसे भी इसको लिख देते हैं 1/0। ठीक, तो इस तरह से मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट करा दी। मैंने कल आपको 8.2 का पहले क्वेश्चन का बताया था, पार्ट 1 में देख लीजिएगा, और आज मैंने जो है इसके दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन सारे पार्ट करवा दिए। अब कल जो है एक्सरसाइज 8.C स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें कहीं समझने में कोई दिक्कत हो तो हमें आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर उसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर भी कीजिए ताकि उन लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। जय हिंद।